हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिना खान के कैंसर के बारे में और अंकिता लोखंडे ने जो भी कमेंट्स उनको लेके किए हैं। इसके अलावा रोजलिन खान ने जो डेफेमेशन केस किया है अंकिता लोखंडे पे, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये तो सबको पता है, हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस किया गया था। उसके बाद हिना खान ने अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने ट्रीटमेंट के बारे में वो काफी ओपन रही हैं और यूजुअली वो इस बारे में वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं। तो जब हिना खान को कैंसर हो गया ऐसी खबर बाहर आई थी, उसके बाद उनको काफी पब्लिक सपोर्ट भी मिला था और लोगों ने उनको शेर खान का टाइटल भी दिया था कि काफी सारे बॉलीवुड एक्टर्स ने उनको इंस्पिरेशन माना और अब वो काफी सही भी हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि रोजलिन खान, जो कि खुद एक स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हैं, तो उन्होंने हिना खान पे एलिगेशन लगाए हैं कि हिना खान ये सारी चीजें पब्लिसिटी के लिए की। मतलब कि उनको ऑब्वियसली कैंसर हुआ था, उन्होंने उस चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया। मतलब कि कंडीशन उतनी क्रिटिकल नहीं थी, वो पब्लिसिटी लेती रही इन सब चीजों से। फैंसी विग्स पहनती है, कैंसर से गुजरते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उसी बीच। हर पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाया जाता है, जिसकी उसने धज्जियां उड़ा दी हैं। आप देख सकते हैं कि वो बिग बॉस में पहुंच गई कीमोथेरेपी के दौरान। इनफैक्ट मुझे तो इतना बड़ा ताज्जुब है कि बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने एक कैंसर पेशेंट को बुला कैसे लिया। इसके बाद उन्होंने हिना खान को चैलेंज किया दैट वो सारे रिपोर्ट्स को पब्लिक करे और ऑडियंस को शो करे दैट एक्चुअल में वो स्टेज 3 कैंसर से सफर कर रही थी। रोजलिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी कंडीशन हिना खान से ज्यादा सिवियर थी, तो उन्हें ट्रीटमेंट्स के बारे में आइडिया है और उन्हें पता है हिना खान अपनी कैंसर जर्नी ज्यादा ही एग्जैगरेट कर रही हैं, तो इसीलिए वो चाहती हैं कि वो ट्रांसपेरेंट रहे। और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ब्राइब किया अपने डॉक्टर को जो हिना खान को ट्रीट कर रहे हैं, तो हिना ने उनको ब्राइब किया और इसकी वजह से जो डॉक्टर है ना, वो भी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात बाहर नहीं ला रहे हैं। तो रोजलिन का पहले भी कांटेक्ट रहा है हिना खान के डॉक्टर के साथ और उन्होंने उस डॉक्टर को भी मैसेज किया, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो डॉक्टर है वो रोजलिन से बात नहीं करना चाहते, ना ही उन्होंने उनको कुछ बताया। तो यहाँ पर एक हिना खान की सर्जरी हुई थी जिसको 7 to 8 आवर्स लगने थे पूरा होने में, लेकिन इस सर्जरी को कम से कम 15 से 16 घंटे लग गए पूरा होने में। और यही एक सस्पिशियस बात रोजलिन को लगी, जिसके बाद उन्होंने ये सारे एलिगेशंस हिना खान पे लगाने स्टार्ट कर। 15 hours in the surgery and I was like, oh my god, बाहर क्या हो रहा है। बिकॉज मैं खुद स्टेज 4 कैंसर सर्वाइव कर चुकी हूँ, ब्रेस्ट कैंसर। इनफैक्ट जिस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई है उसी हॉस्पिटल में मेरी सर्जरी हुई है। हम दोनों के सेम डॉक्टर हैं। इनकी सर्जरी 15 घंटे में कैसे हुई? बिकॉज शी इज एग्जेजरेटिंग इट, सो ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड। उनको मैंने मैसेज किया आज सुबह में। इनफैक्ट मैं ही सबसे पहली थी जिसने हिना खान को बहुत फेवर किया, बिकॉज उन्हें शक किया कि ये झूठ बोल रही है। बट जैसे कि मैंने उनके मार्क्स देखे यहाँ पर, पोर्ट के मार्क्स, तो मुझे पता चला कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। बट स्लोली जो फुटेज बाहर आना शुरू हुआ, पोस्ट देखे, तो मुझे बहुत डाउट हुआ कि कीमोथेरेपी के बाद कोई स्कूबा डाइविंग कैसे कर सकता है। और फिर उसी बीच मैंने कुछ 10, 15, 20 दिन के गैप में देखा कि इनकी सर्जरी हो गई। फिर सर्जरी के बाद मैं देखती हूँ तो वो बड़े 5 स्टार होटल्स में बैठ के खाना खा रही हैं। फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया और आइस स्पोर्ट्स होता है, उसमें वो बैठ के स्लाइड करती हैं और एक झटके के साथ नीचे आती हैं। सो ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज्यादा शक होना शुरू हुआ कि या तो इन्होंने पहले से शूट किया हुआ है या इनको वो लेवल का कैंसर नहीं है जो ये बता रही हैं। तो जब कोई एलिगेशंस लगाता है उसके बाद उसको सपोर्ट भी मिलता है और यही सपोर्ट हिना खान को मिला अंकिता लोखंडे के साइड से। अंकिता लोखंडे ने क्लियरली हिना खान को यहाँ पर सपोर्ट किया, तो रोजलिन ने भी इस बात पर रिस्पॉन्स दिया अपना। तो उनका कहना था जो लड़की अपने एक्स के डेथ को बिग बॉस में अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है, वो मुझे चीपनेस के बारे में बता रही है। और इसके बाद उन्होंने अंकिता लोखंडे पे एक डिफेमेशन केस कर दिया, क्योंकि अंकिता एज अ थर्ड पार्टी बनकर आई थी हिना खान के सपोर्ट में और यही ट्रिगर कर गया रोजलिन को। अंकिता लोखंडे को भी रोजलिन ने चैलेंज किया है दैट वो प्रूव करे हिना खान ने रियलिटी में ट्रीटमेंट लिया है और हिना खान सच बोल रही हैं। सो अब क्योंकि डेफेमेशन केस हो गया है और उसके बाद सारी चीजें लीगली हैंडल होंगी, तो इट सीम्स लाइक कि रोजलिन जो है वो काफी श्योर है अपने क्लेम को लेके। रोजलिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोज डाली है जिसको ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया था। रोजलिन के अकॉर्डिंग उन्होंने काफी कंसल्टेशंस लिए डॉक्टर्स के साथ और उससे उन्हें पता चला कि हिना खान को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है। नाउ हिना खान ने बोला था कि उन्हें स्टेज 3 कैंसर है। 3 और 2 में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस इन दोनों स्टेजेस पे है, ट्यूमर कितना स्प्रेड हुआ है इस बात पे है। ऑल्सो जब रोजलिन ने डिस्क्लोज किया था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है,
तो उस समय ना उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। उनको लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी बुरी बातें कही थी, जैसे कि ये कर्म खराब है, इसकी वजह से इसे कैंसर हो गया। लेकिन हिना खान ने जब ये बात बताई थी, उस समय उनको काफ़ी सारा सपोर्ट मिला था और इसने हिना खान को लाइमलाइट में भी लाया था। क्योंकि हिना खान अभी एक वल्नरेबल फेज से गुजर रही हैं, तो काफ़ी एक्टर्स ने उनको ऑब्वियसली सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर अंकिता ने ना हिना खान को सपोर्ट किया है, क्योंकि एक टाइम पर हिना खान ने भी अंकिता को सपोर्ट किया था जिस समय अंकिता बिग बॉस में थी। तो उस समय अंकिता की फाइट हो गई थी खानजादी से और अंकिता ने उस समय खानजादी के लिए ये कह दिया था दैट खानजादी को जो भी फुटेज मिल रहा है वो टीवी एक्टर्स के बारे में मिल रहा है। तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट था, लेकिन बाहर एक्टर्स को पसंद नहीं आया। ड्रामे की तेरे को जरूरत है, आपने मुझे नहीं। सीरियल नहीं करती हूँ मैं, सीरियल नहीं करती का क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब है तेरा? सीरियल नहीं कर सकती का क्या मतलब? नहीं कर सकती। ये सीरियल चल रहा है मैं, अच्छा ये तो कर रही है ना, रोज तेरे ढोंगी बने रोज रात को। ये बोल रही टीवी सीरियल नहीं कर सकती। I cannot do serial। इसका मतलब क्या है? Know what an actor goes through, yeah. It's very easy for you to judge anyone and write certain things because probably you don't like the person. So it's not done. See, और उस समय एक प्रोड्यूसर थे जिनका नाम था संदीप सिखंद। तो उन्होंने भी अंकिता के खिलाफ काफी चीजें बोली थी। उस समय उन्होंने अंकिता के लिए कहा था दैट आज इनको बड़ा प्यार आ रहा है टीवी के ऊपर। तो लेकिन उनका एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म कहाँ चला जाता है जिस समय वो अपनी शूटिंग के लिए 3 से 4 घंटे लेट पहुंचते हैं, जब वो स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाते हैं, जब वो डायलॉग्स में भी अजीब तरीके की मांग रखते हैं। उस समय हिना खान ने अंकिता को सपोर्ट किया था और उन्होंने अंकिता के लिए एक स्टोरी भी डाली थी और वो सपोर्ट उस समय अंकिता के लिए काफी क्रूशियल था। ओके, दूसरी तरफ रोजलिन खान जो है ना, वो एक एक्ट्रेस हैं और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं और रोजलिन कंट्रोवर्सीज का पार्ट तो हमेशा से ही रही है। इससे पहले उनका चाहत पांडे के साथ भी एक झगड़ा हुआ था। चाहत पांडे रोजलिन की सिस्टर के पार्लर में आती थी और वहां पर चाहत पांडे अपॉइंटमेंट्स लेती रहती थी, उन्हें कैंसिल करवाती थी। उसके बाद बार्गेनिंग करती थी, इवन आईब्रोज के प्राइस के लिए भी चाहत बार्गेनिंग करती थी। जहाँ पर शायद वो पास में ही रहती होगी, सो उसका अपॉइंटमेंट कई बार कैंसिल कर दें, क्योंकि पता होता है सब स्टाफ को कि जैसे ही आएगी आईब्रोज करवाने तो ये कम से कम 1-1.25 घंटा ले लेगी। उसको पेन हो जाता है, फिर वो ऐसे करती पेन हो रहा है अब थोड़ी देर रुक जाओ, फिर वो करेगी पेन हो रहा है फिर रुक जाओ। सो ऐसे करके ना वो टाइम बहुत लेती है। सी उसको पेन होता होगा, डेफिनेटली सभी को होता है, हम सभी का एक लिमिट होता है। जब किसी का अपॉइंटमेंट नहीं है उस वक्त चाहत को किसी तरह मैनेज कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग चाहत कैमरे पे काफी स्वीट बनती थी, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ही कंजूस थी। वो इतनी इरिटेटिंग थी दैट उनकी सिस्टर का स्टाफ ही उनको हैंडल नहीं करना चाहता था। हाय गाइस, कल मैंने एक पोस्ट की थी जिस पर मैंने पेट सिटी स्कैन की रिपोर्ट पोस्ट की गई थी मेरी तरफ से। इस पोस्ट पर काफ़ी सारी रिपोर्टिंग की गई और आज सुबह मेटा ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। क्या आप समझ सकते हैं कि उसको किसने रिपोर्ट किया और कहाँ से रिपोर्टिंग हुई उस पोस्ट के लिए? तो इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।